हेलो, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जो जंग के मैदान में उतरेगा वही मैदान फतेह करके लाएगा। जी हाँ साथियों, अगर इस बार आपको वर्दी सीने पर चाहिए तो आपको जंग में तो उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि साथियों इसमें काफ़ी भारी मात्राओं में सेनाओं का इस बार युद्ध होने वाला है आपका यूपी पुलिस परीक्षा में। जी हाँ साथियों, इस बार वैकेंसी काफ़ी अच्छी आई है, तो इस बार भी आपको काफ़ी अच्छी तैयारी करनी होगी। तो साथियों देखिए, इस क्लास में आपके 2019 के जो सामान्य ज्ञान के पेपर हुए थे यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे गए थे, इस क्लास में हम हल करने वाले। तो देखिए 2000 पिछले वर्षों में आपके कैसे यूपी पुलिस परीक्षा में जीके जीएस के सवाल आए थे। तो साथियों इस बार आपको वर्दी चाहिए तो काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का प्रश्न पहला दिया है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों बताइए, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दूसरा दिया, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो बताइए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर पे है। तो भुवनेश्वर है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न तीसरा दिया, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है। तो बताइए भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किससे देता है। तो ये आपका देता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों देखिए 2019 में जो आपका यूपी पुलिस परीक्षा हुआ था जीके जीएस का 38 सवाल पूछे गए थे। तो इस क्लास में हम सारे सवाल हल करा रहे हैं, तो एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे। देखिए उसी के आधार पे इस बार भी आपको परीक्षा में सवाल आने के चांस हैं साथियों, तो एक भी आप सवाल नहीं छोड़ेंगे। देखिए महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। तो बताइए महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। तो वृषभ की जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को से सम्मानित किया गया था। तो बताइए वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को से सम्मानित किया गया था। तो किससे सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था। तो बताइए जीएसटी में निम्नलिखित में से किस राज्य कर को शामिल किया गया था। तो किसको शामिल किया गया था। चुंगी को शामिल किया गया था। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों अगर आपको सारे सवाल का जवाब आ रहा था आप 100% लिखिए, अगर एक भी सवाल का जवाब नहीं आ रहा था तो तब पर भी 100% लिखिए, कोई बात नहीं। मेरा गारंटी आपका यूपी पुलिस परीक्षा में एक भी सवाल नहीं छूटने देंगे, ये हमारा गारंटी है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा सवाल होने वाला है। देखिए तो काफ़ी आनंद आने वाला है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी 7 अप्रैल बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, नियॉन लैंप का आविष्कार द्वारा किया गया था। तो बताइए नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो आपके जॉर्जियस क्लाउड के द्वारा। किसके द्वारा। जॉर्जियस क्लाउड के द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है। तो बताइए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है। तो आपके किस देश के निकटतम है। तो इंडोनेशिया के निकटतम है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। तो बताइए ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। तो आपके अर्जेंटीना के। कहाँ के है। अर्जेंटीना की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो आपके जो काजीरंगा है ना उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न 12 दिया है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो बताइए इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो आपकी मणिपुर की। एक मैं आपके लिए होमवर्क में सवाल देते हैं, बता सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। ये हम आपसे पूछ रहे हैं। जानते हैं यूपी पुलिस परीक्षा नाम है तो यूपी से सवाल तो आने वाले हैं। तो यूपी की राजधानी क्या है ये हमें कमेंट में आप लोग झोंक दीजिए, देखते हैं कहीं कौन कौन सही बताते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। तो बताइए निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी।
तो आपकी इम्फाल कोहिमा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कौन है? इम्फाल कोहिमा। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया, भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो बताइए भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो आपके प्रेम बिहारी, जो प्रेम बिहार नारायण रायजादा थे, उनके द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? प्रेम बिहार नारायण रायजादा के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो साथियों बताइए, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो प्रिटोरिया में जा रहे थे। ऑप्शन ए प्रिटोरिया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो बताइए निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो देखिए, नौटंकी यूपी का है, कथकली केरल का है, और बिहू असम का है, और गरबा गुजरात का है। तो इसमें से आप ऑप्शन लगा लीजिए। किस इसमें क्या पूछा है? असम का पूछा है, तो असम बिहू हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो देखिए, नौटंकी उत्तर प्रदेश में होता है जो कि नृत्य शैली से आता है, और कथकली केरल का है, बिहू असम का है, गरबा गुजरात का है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, याद रखिए। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है? तो बताइए, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो आपके जाना जाता है बिहार के नाम से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया, भारत में निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो बताइए भारत में निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन नहीं। इसे जानते क्या कहते हैं? एशिया जो है, एशियान है ना, वही है एशियान। आसियान जो बोलते हैं ना, वही हिंदी में नाम दिया, जो कि किस संगठन का सदस्य नहीं है। भारत इसी का संगठन नहीं है, आसियान जो हम लोग कहते हैं ना, उसी का। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है तब। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो बताइए, विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका ये कौन सा है? तो साथियों देखिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, उसमें आया था 77वां ऑप्शन, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आप याद रखिए, इसमें क्या हुआ था? 177वां तथा ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है, याद रखिए। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है। तो बताइए, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपके स्थित है गोरखपुर में। कहाँ है ये? गोरखपुर में। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न 21 दिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? तो बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र होता है? तो आपके मछली होता है। क्या होता है? मछली। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न 22 दिया, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और। तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल होता है और एक कौन सा कलर होता है? तो एक नीला होता है। कौन कौन होते हैं साथियों? ब्लू एंड रेड होते हैं, BR होते हैं। तो याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी। तो बताइए, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद किसके द्वारा रखी गई थी? तो आपके बख्श खान के द्वारा। किसके द्वारा? बख्श खान के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न 24 दिया, कबीर संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो ये बताइए, कबीर संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो आपके हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी जिले में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न 25 दिया, माघ मेला के दिन शुरू होता है। तो बताइए, माघ मेला के दिन शुरू होता है, तो ये किसके दिन शुरू होता है? आप बताइए, मकर संक्रांति, जो कि आने वाला है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न 26 दिया, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितने सीटों का योगदान करता है? ये 80 सीटों का। कितने का? 80। इसमें भर दीजिए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 27, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो बताइए, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो आपके ये ब्रज भाषा में। किस में है? ब्रज भाषा में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 28 देखते हैं।
प्रश्न 28 दिया है, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। ये बताइए, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। तो आपका क्या किया जाता है, नायलॉन के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न 29 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बना दी थी, वो पहली भारतीय महिला कौन थी। तो आपको पता होगा हरमनप्रीत कौर हैं। इस समय हरमनप्रीत कौर है भारत की। ये आप बता सकते हैं कैप्टन है या वाइस कैप्टन है, याद रखिए। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, मिश्र धातु गुलाबी सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है। तो बताइए, मिश्र धातु गुलाबी सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है। ये आपका तांबा शामिल है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों, ये 2019 का सवाल कंप्लीट होता हुआ, जो कि थर्ड शिफ्ट का है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी याद रखिए साथियों। इस पेपर में से एक दो सवाल आपके पेपर में परीक्षा में पूछ सकता है, क्योंकि पूरे 38 सवाल आने वाले हैं, वैसे पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर चैनल बना तो सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी अच्छे एक और वीडियो आपके यूपीजी के सामने मिलेंगे, रात में हिंदी मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।